पुरुष हो या महिलाएं, छाइयां, अनचाहे बाल, पिंपल्स, हर कोई है इनसे परेशान। कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहता? हमारे चेहरे पे कौन चाहता है कि अनचाहे बाल उग जाएं, हमारे चेहरे पे पिंपल्स आ जाएं? तो ये क्यों होते हैं? क्या हमारी बॉडी में कौन से ऐसे हार्मोन्स के कारण होते हैं कि जिनके कारण ये ऐसी-ऐसी समस्याएं पनपती है? इसको लोग छोटी बीमारियां समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बनती जाती है धीरे-धीरे। हमारे खूबसूरत शरीर को एक बदसूरत शरीर में भी तब्दील कर देती है। तो इनको हमें कभी हमारी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें इनको लाइटली ना लेके इनका सॉल्यूशन करना चाहिए। और कैसे इसका सॉल्यूशन होगा और ये क्यों होते हैं, क्या इनका ट्रीटमेंट है, परमानेंट इलाज है कि नहीं है, आज हम वो जानेंगे डॉक्टर निकिता मैम से। तो नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हमारे आयुर्वेदा की कड़ी लाइव डिजीज पे आपका स्वागत है। थैंक यू। और जैसे हम हमेशा मनुष्य के बीमारियों के इलाज के बारे में बातें करते रहते हैं, कभी कैंसर जैसी बीमारियां, कभी कुछ, तो लोग बड़ी बड़ी बीमारियों की बात करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेरी भी आ रही थी कि पिंपल्स, छाइयां, आजकल ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं को ही छाइयां होती है, पुरुष भी इस बीमारी से ग्रसित है। और बहुत ज्यादा अनचाहे बाल, आपने नोटिस भी किया होगा, औरतों के भी यहाँ पे बाल उग जाते हैं और यानी कि पुरुषों भी। तो इसका मेन कारण क्या होता है? सर इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा रीजन होता है, जैसे कई होंगे हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं हम। ओके। ठीक है, जैसे इसमें पीसीओडी जैसी बीमारियां होती हम्म। हैं। ठीक है, अगर जैसे इसके पीरियड्स आपको ठीक तरह से नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कई बार मोटापे के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। हम्म। तो यूजुअली लड़कियों में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये हम्म। ग्रोथ हो सकती है, हेयर ग्रोथ। कहा गया है कि जैसे पिंपल्स या जो भी छाइयां होती हैं, हम्म। लेडीज उस चीज के लिए पार्लर बहुत ज्यादा करती हम्म। जाती है। कोई भी घर में, कोई भी हमारे घर में हम्म। फंक्शन हो तो पार्लर का यूज करती है। और पार्लर में भी देखा जाता है एक दो दिन के लिए साफ होता है, लेकिन उसके बाद ज्यादा बीमारियां होती है। तो आप क्या सजेस्ट करती हो? पार्लर वाला ट्रीटमेंट इज इजी, या हमारे पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी या क्या है कि हम उस चीज से यानी कि परमानेंट हम उस चीज से यानी कि प्रॉब्लम से निजात पा सकें? देखिए पार्लर में हमारी फैमिली से भी मेरे को लगता है जब हम छोटे होते थे, है ना, सारे जाते थे क्योंकि हम्म। तब वो वही था हमारे पास। लेकिन आज हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी, मेडिकल फील्ड ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि हमारे अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स अभी आ गए हैं स्किन के हम्म। रिलेटेड। अब पार्लर में क्यों नहीं जाना चाहिए? सबसे बड़ी बात, जो वहां पे आपकी स्किन को देख रहे हैं, हम्म। आप जिनको आपकी स्किन, जिसको हाथ लगा रहे हैं, हम्म। ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको स्किन की नॉलेज नहीं है। हाँ, ठीक ये बात तो है। है ना? तो हुँ, उनको नहीं पता कि आपकी स्किन टाइप कौन-सी है, हुँ। आपकी जो झाइयाँ हैं वो किस रीज़न से हैं। तो वो ऊपर-ऊपर से कर देते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होता है और कई-कई बारी हमारी स्किन को हार्म कर देता है। ओके, इसके कारण, और उसमें तो केमिकल वाले मेकअप वगैरह जी, भी जी, जी। करते हैं, तो उसकी केमिकल्स वजह भी से। ऐसे यूज़ कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि उसमें क्या-क्या है ना। और एक चीज़ और है, हमारी शरीर से जैसे यानी कि हुँ, वैक्सिंग बोलते हैं, जी। तो वैक्सिंग में और लेज़र हेयर रिमूवल में इनमें क्या डिफरेंस होगा? देखिए, जो लेज़र हेयर रिमूवल है, ये स्पेसिफिक होता है। हमारे पास डायोड लेज़र है, हुँ, ठीक हुँ। है? जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, पहली बात। लेज़र में ओके। भी बहुत वैरायटी आती है। अच्छा, उसके अंदर भी जी, वैराइटी है। जी, जी। पार्लर्स में भी आजकल लेज़र्स होते हैं, लेकिन हमें ओके, नहीं पता वो चाइनीज़ लेज़र भी हो सकता है। तो ओके। आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से, ठीक है, यूएस एफडीए अप्रूव्ड लेज़र करवाएँ। उसमें क्या होता है कि वो आपके हेयर को स्पेसिफिक टारगेट करता है और हुँ, आसपास किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाता है, ठीक है? ओके। स्किन को या कोई भी और स्ट्रक्चर को, क्योंकि वो फ़ोकस्ड होता है। अब वैक्सिंग जो होती है, वो सारा ही डैमेज करती है और वो टेम्परेरी हाँ, एक इचिंग इलाज वगैरह है। की समस्या जी, बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इरिटेशन किसी कर सकती है। इरिटेशन भी, कइयों को देखा है कि 2-3 दिन बाद इनकी सूजन, जी, इनके टाइप आ जाता जी, है, जी, जी। तो रेडनेस ज़्यादा काफ़ी रेडनेस, रहती है। इरिटेशन, पिंपल्स भी हो सकते हैं। और हुँ, सबसे बड़ी बात, एक बारी मैं मानती हूँ लेज़र आपको कॉस्टली लगेगा, लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट जो हेयर का है, वो परमानेंट इलाज है, परमानेंट है। वैक्सीन से। हाँ उसके जी। बाद यानी कि दोबारा रिपीटिशन जी, नहीं होगा आपको उसका। 6 से 8 सेशंस लेने होते हैं, हुँ, उसके हुँ। बाद आपकी हेयर ग्रोथ 80 टू 90% कम हो जाती है। 80 टू जी, 90% कम हो जाती है। विदाउट एनी डैमेज टू द स्किन। सबसे बड़ी बात, कोई नुकसान नहीं है इसका। तो ये फेस पे ही लेज़र ट्रीटमेंट यानी कि हेयर रिमूवल का है, या फिर फुल बॉडी का भी होता है जी, इसमें? कोई भी बॉडी पार्ट का हम कर सकते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? तो उसके हिसाब से लेज़र में सेटिंग्स होती हैं, आपके बॉडी पार्ट के हिसाब से, और सारी चीज़ों का हो तो जाता है। हमारी स्किन के लिए कोई ऐसा कोई यानी कि खतरनाक, जैसे हानिकारक प्रभाव उसका पड़ता हो? नहीं, यानी कि बिल्कुल लेज़र भी नहीं। बोलते हैं ना, लेज़र से ऐसा नहीं, कुछ? नहीं, नहीं। एक्चुअली हुँ, अगर आप यही है कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है? आप देख रहे हो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, आप किसी
अनएजुकेटेड के पास नहीं जा रहे हो, तो उसका बहुत फर्क है। कहने का मतलब है कि सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें जानकारी वाला डॉक्टर चाहिए और जानकारी सबसे बड़ी जरूरी है। तो बीच में यही मैं सजेस्ट करूंगा, आप भले ही इलाज करवाए ना करवाए, लेकिन सेक्टर 35 चंडीगढ़ में मैडम से एक बारी सलाह आप इनके वो जरूर ले, ताकि ऐसी कोई भी समस्या है तो वो आपको अच्छा ही गाइड करेंगे। अच्छा, तो मैम अगला सवाल जो हमारे दर्शकों का है, वो कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट से पहले और बाद में हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो मेजर चीजें हैं, अगर कोई ट्रीटमेंट कराने आता है तो किन चीजों का ध्यान रखें? देखिए, अलग-अलग ट्रीटमेंट्स का अलग-अलग रहता है। सबसे हम्म, पहले हम पेशेंट की स्किन देखते हैं और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं। अब ओके, जब कोई भी ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद एक चीज़ हम मस्ट बताते हैं पेशेंट को कि आपको ज़्यादा सन में नहीं निकलना है ठीक और है, सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, सनस्क्रीन ठीक जरूर है? लगाना। बाकी कई चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सेस में गर्मी नहीं लगनी चाहिए। लेडीज़ को हम बोलते हैं कि खाना पकाने के टाइम ध्यान रखना है, ज़्यादा हाँ, स्वेटिंग, पसीना नहीं आना चाहिए, है ना? जेंट्स को बोलते हैं ज़्यादा जिम नहीं करना है, या ओके फिर ओके। पार्लर ट्रीटमेंट को हम मना करते हैं। अच्छा, जैसे उसके अंदर हाँ जी, पार्लर जी। ट्रीटमेंट को जी, मना जी, करते हैं। जी। क्योंकि एक स्किन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और अगर आप उसके और कुछ करोगे डॉक्टर की राय के अलावा, फिर वो खराब हो सकता है। तो जैसे अभी आपने कहा स्किन, तो जैसे कितने प्रकार की स्किन होती है हमारी? हमारे बहुत तरह की स्किन होती है, लेकिन जैसे मेन ऑयली तो हमने सुना है, ड्राई स्किन, ऑयली ये स्किन, हाँ इसके जी। अलावा और भी? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा सेंसिटिव होती है, अच्छा नॉर्मल अच्छा। होती है, तो हम्म, अलग-अलग टाइप्स की स्किन होती है। तो पहले स्किन की जांच होती है, जी, पहले हम उसके स्किन बाद एनालाइज़ करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे भी इस स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा हमें लेजर का ट्रीटमेंट करना है। यस, लेज़र का भी और भी बहुत ट्रीटमेंट्स हैं। तो वो उसी के अनुसार होते हैं। हाँ जी। तो स्किन हेयर रिमूवल से रिलेटेड अगर आपके भी कोई भी सवाल है तो आप दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। इसके बाद हम पूछ रहे हैं मैम, जैसे एक्ने पे, तो पुरुषों में इसका मेन कारण क्या होता है एक्ने पिंपल होने का? देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लाइफ़स्टाइल को देखते हैं। हम्म अगर आप ओबेसिटी है, जैसे मोटापा है, हम्म हम्म ठीक है? आप बाहर का फूड ज़्यादा खा रहे हो, जंक फूड हम्म ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है? आपको स्ट्रेस है, हम्म। तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, तो इनसे पिंपल्स हो सकते हैं। बाकी हार्मोनल चेंजेस के कारण भी पिंपल्स हो सकते हैं। जैसे कई जगह लोग कहते हैं कि आपके लीवर में गर्मी है, उसकी उसकी वजह से जी, हो जाते हैं जी, कि वो शरीर में गर्मी होती है तो वो गर्मी निकलती है, पिंपल्स, ऐसा भी हाँ, कुछ वो है? एक लेमन टर्म है, लेकिन अगर हम्म। अंदर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके लिवर एंजाइम्स में कोई वो है, तो उसके कारण भी हो सकते हैं। तो क्या लेजर एक्ने ट्रीटमेंट जो आप कराते हैं हुँ। वो सेफ रहता है और ये कैसे काम करता है? देखिए, एक्ने ट्रीटमेंट जो होता है बहुत तरह से हो सकता है। पहले वही है कि आपका देखना पड़ेगा कि कैसे स्किन टाइप है। फिर अगर कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं, पहले हम मेडिकली उसको ट्रीट करते उसको हैं, ठीक करते हैं है पहले। ना? अगर आपके अंदर से प्रॉब्लम है, ठीक है? हम्म। तो पहले तो हम उसको करेंगे ना। तो यानी कि मेडिकल टेस्ट वगैरह भी जी, पहले हम करवाते हो? टेस्ट करवाते हैं पेशेंट ओके, के और ठीक अगर है। सब कुछ नॉर्मल आता है, फिर हम हम्म। स्किन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उसमें अलग-अलग ट्रीटमेंट्स हैं, केमिकल पील्स होती हैं, ठीक है? ओके। फिर उसके बाद लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ होते हैं। हम पेशेंट को डिफरेंट न्यूट्रिशन पे डालते और हैं, डाइट पे डाइट प्लान डाइट देते प्लान हैं। भी हाँ देते हो, जी, हाँ हाँ। जी। और फिर उसमें लेज़र्स भी करते हैं, तो हम्म। ऐसे अलग-अलग ट्रीटमेंट्स रहते हैं। कहने का मतलब आप आओगे पिंपल ठीक कराने, यहाँ पे आपको डाइट प्लान भी मिलेगा, मोटापा भी ठीक होगा, आपके हार्मोन्स अगर इनबैलेंस है हुँ, तो वो भी ठीक होंगे। सारी चीज हमारे शरीर में एक दूसरे से वो कनेक्टिव रिलेटेड है, हाँ होती हैं। जी, बिल्कुल। तो क्या जो ये अपना ट्रीटमेंट है, ये क्या सिर्फ एक्टिव पिंपल पे ही काम करता है या स्कार्स को भी रिमूव करता बिल्कुल जी, हमारे पास दोनों टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं। है? ओके। इनफैक्ट एक्टिव पिंपल्स जो होते हैं, उनको हम ज़्यादा नहीं छेड़ते क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने का डर होता है। राइट। उसको हम पहले मेडिसिन से ठीक करते हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो एक्ने स्कार्स हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें कि पीआरपी ट्रीटमेंट रहता है, ठीक हम्म है? माइक्रो नीडलिंग है हमारे पास हम्म। और लेज़र्स भी हैं। तो इस प्रकार से सारे ट्रीटमेंट होते हैं। तो ये ट्रीटमेंट किन पेशेंट के लिए सेफ है और किसको अवॉइड करना चाहिए, ये भी एक सवाल रहता है हुँ। कि मुझे करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, वो कैसे पता लगाते हैं? देखिए, यूजुअली हम उन पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं जो प्रेगनेंसी जिनकी है, ओके ओके ठीक ओके, है? ठीक है। या फिर लैक्टेटिंग मदर्स, यानी कि वो अपने बच्चे को अभी दूध पिला रहे हैं, कुछ ऐसा, ओके ठीक ओके, है? तो ठीक है। उन केसेज़ में हम कोई कई केसेज़ होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि इसमें ये ट्रीटमेंट नहीं करना है। हम्म लेकिन मोस्टली इट इज़ वेरी सेफ और हम्म। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यानी कि पुरुष करवा सकते हैं इसको? पुरुष भी करवा बिल्कुल जी अच्छा, आते हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें मैम, तो हम कौन सी लेटेस्ट लेजर टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं और उसका क्या बेनिफिट होता है?
देखिए हमारे पास बहुत तरह के लेजर्स हैं, हमारे पास क्यू स्विच लेजर है हमारे क्यू पास। स्विच। जी, वो जब पिगमेंटेशन होती है, जैसे आपने झाइयाँ बोला, उसका हम्म। इलाज में काम आती है। डायोड लेजर होता है, वो हमारे हेयर रिमूवल में काम आता है। ओके। ठीक है, एक कार्बन लेजर होता है, उसमें जैसे एक्ने मार्क्स हैं वो उसमें काम आता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के लेजर्स हैं। तो क्या तो ये लेजर हेयर रिमूवल कराते हैं, यानी कि ये पेनफुल होता है या फिर कैसे? देखिए ये वैक्सिंग से बहुत बहुत कम पेनफुल होता वैक्सिंग है। में तो हमने आवाजें सुनी है, इनकी वो चिल्लाने की आवाजें आती हैं, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं नहीं, इसके अंदर? बहुत कम पेनफुल है वैक्सिंग से। और हम्म। सबसे बड़ी बात, हमारे पास जो लेजर है, लेजर में क्या रहता है, थोड़ी हीट रहती है। और तो गर्माहट हमारा जो रहती है। हैंडल है, लेजर है हम्म। हमारा, वो इंटरनली कूल्ड है। तो हम्म। आपको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट या पेन महसूस नहीं होता है। मैम आपने छाइयों का बताया, सारी लेजर की टेक्नोलॉजी बताई, अनवांटेड हेयर्स का भी। अभी बताइए, जैसे हम यानी कि चंडीगढ़ में बैठे हैं, तो चंडीगढ़ में बड़े से बड़े हॉस्पिटल भी खुले हैं, क्लिनिक हम्म। भी खुले हैं, तो हमारी सर्विस क्या यूनिक है उसके अंदर और वो किस प्रकार से काम करती देखिए जो हमारा एलिवेट क्लिनिक है है? सेक्टर 35 में, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम यहाँ पर एंटी एजिंग ड्रिप्स दे रहे हैं, ओके। जो स्किन वाइटनिंग के साथ साथ एक आपको एंटी एजिंग यानी आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। ओके। ठीक है, ये बहुत ही एक लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो हम हम्म। मुंबई और दूसरे बाहर मेट्रो सिटीज से लेकर आए हैं। हम्म। इसमें एनएडी ड्रिप्स होती हैं। ठीक ओके। है, वो आपकी, जैसे आजकल स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस को हम्म। रिड्यूस करती हैं, ओके। ब्रेन और लिवर फंक्शन को स्ट्रेस तो बढ़ाती हैं। आजकल हर किसी को ही हाँ रहता जी, है हाँ मैम। जी, तो उसमें आपकी मेंटल क्लैरिटी को लाती है। आपके लिवर में अगर आपको फैटी लिवर है, उसमें भी आपको हेल्प करती है। ठीक ओके। है, तो ये सारा स्किन के साथ-साथ सारे बॉडी ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट करती है और हम्म। इससे बहुत अच्छा एक एंटी एजिंग इफ़ेक्ट आता है। एक आप एक वो यानी कि पीआरपी का भी बता रहे थे, जी, उसकी हमारे ऐसा? पास जो पीआरपी है उसको हम सुपर पीआरपी बोलते हैं। क्यों? ओके, क्योंकि सुपर पीआरपी। जी, क्योंकि जो हमारी पीआरपी है वो बहुत ही अच्छा कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म में बनता है, क्योंकि हम्म। हमारे पास मशीन्स बहुत यूनिक हैं, ओके। जर्मन टेक्नोलॉजी की हैं, हम्म। जिससे जो आपके जैसे हेयर फॉल हो रहा है हम्म। या फिर फेस पे झाइयाँ हैं, कोई और प्रॉब्लम है, तो ये पीआरपी इंजेक्ट करने से बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, पीआरपी छाइयों के लिए भी होती है? जी, हमने तो बालों के लिए तो सुना था, यानी कि नहीं, छाइयों के लिए भी हाँ, पीआरपी? फेस में भी कर सकते हैं, बालों में भी कर सकते ओके। हैं। जी। तो चलो, वैसे तो हम किसी हमारे पॉडकास्ट में यानी कि कोस्टिंग का नहीं करते, फिर भी चलो पीआरपी के लिए आजकल बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सर्कल में बहुत कराते हैं, तो अगर एक अनुमानित पीआरपी की क्या, यानी कि बालों की अगर हो, तो उसकी हुँ। कॉस्टिंग आप क्या, यानी कि कितने तक कॉस्टिंग आ जाती है? हमारे 6000 स्टार्टिंग है जी, ओके। ठीक है? तो बाकी आपकी हेयर पे डिपेंड करता है, तो ये हम पेशेंट को एग्ज़ामिन करके बताते हम्म। हैं। तो इसमें कितनी सीटिंग होती है अपनी पीआरपी में हेयर की? देखिए वो डिपेंड करता है कि आपका हेयर लॉस कितना है। अब फिर भी एक आइडिया होता है कि मिनिमम 5 इतनी? से 6 सिटिंग्स हम रिकमेंड करते हैं। ओके। हुँ, 5 से 6 सीटिंग होती है, हुँ। फिर उसके बाद तो वो परमानेंट इलाज रहता है पीआरपी का? जी, बहुत अच्छा, इससे आपके बाल तो आएँगे ही, लेकिन जो बालों की ग्रोथ होएगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होएगी। बाल भी जो ओके। आएँगे बहुत अच्छी क्वालिटी के आएँगे। मैम कुछ एक जैसे टिप्स हैं, जैसे मॉनसून, विंटर, समर, यानी अलग अलग मौसम आता है, तो हमें हमारी स्किन के लिए क्या चेंजेस करने चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो अलग सीज़न्स हैं, जैसे मॉनसून है, इसमें हमारे स्किन को पोर्स में क्लॉगिंग हो जाती है, तो इससे पिंपल्स होने का डर रहता है। तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एक्ने से रिलेटेड फेस वॉश ज़रूर यूज़ करें। सुबह और रात को फेस वॉश करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी आप क्रीम्स और मॉइस्चराइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत लाइट फ़ॉर्मूला के हों, वाटर बेस्ड हों, ठीक है? ज़्यादा थिक और ऑयली ना हों, और सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। अब विंटर्स में जब हम कहते हैं, तो विंटर में मॉइस्चर लॉस बहुत ज़्यादा होता है स्किन में। तो विंटर में आप जो फेस वॉश यूज़ करें, वो बहुत ही मॉइस्चराइजिंग हो, ठीक है? ताकि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट रहे, और आप ऑयली या थोड़ा क्रीमी मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। समर्स में अगेन अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा पिएँ, और जो फेस वॉश है अगेन ये आप ड्राई वाला यूज़ कर सकते हैं, और फिर मॉइस्चराइज़र भी बहुत लाइट बेस्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों सीज़न्स में इम्पोर्टेंट ये है कि आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। ओके। तो सनस्क्रीन हमें ये नहीं है कि अगर रेन हो रही है बाहर, वो हम्म। है तो नहीं यूज़ करना, तो अच्छा, सनस्क्रीन बारिश के मौसम में भी यूज कर यूज़ सकते हैं? करना ही है। आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। तो अब बारी आती है हमारे आयुर्वेदा के घरेलू उपाय की, रेमेडीज की। तो डॉक्टर मैम हमें कुछ एक रेमेडीज भी बताएंगे कि कैसे हमें छाइयों का, पिंपल्स का और अनवांटेड हेयर का हमारे घर पे ही
कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको यूज करके हम इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं और कुछ समय तक हम इनको अपने शरीर में, ताकि ये कोई ज्यादा बीमारी ना फैलाएं कि डॉक्टर तक पहुंचने में ये हमें उन बीमारियों से यानी कि बहुत दूर रखे। तो इसके लिए कोई चीज नहीं। देखिए, जो होम रेमेडीज होती हैं ऐसे नहीं है कि वो सारे खराब होती हैं। तो कई चीजें हैं जो हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है, जैसे दही, ठीक है, जो हमारी किचन में आमतौर पे पाई जाती है। शहद अच्छा होता है, ठीक है, टोमेटो अच्छा होता है, अगर टमाटर भी आप पीस के लगा लें। पपीता अच्छा होता है। लेकिन कई चीजें हैं, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, नींबू, है ना, बहुत ज्यादा घिस लेते हैं। कईयों में ये एक हमारे मिसकंसेप्शन है कि नींबू से रंग साफ हो जाएगा या कुछ ऐसा। तो मैंने ऐसे देखा है केसेस, तो ऐसे करने से आपकी स्किन को और नुकसान ही होता है। तो ये आप करें, लेकिन बहुत ही ध्यान से करें, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। और एक स्किन बार टाइप यानी कि नींबू, और जैसे हाँ, एलोवेरा का भी मैंने देखा है, एलोवेरा हर किसी को सूट नहीं जी करता, जी जी वो जी, फेस पे कोई और दिक्कत दिखा एलर्जी देता है, हो सकती है एलर्जी उससे। हो सकती है। जी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा आपसे लास्ट में, हम पार्लर जाते हैं या कहीं भी छोटे क्लिनिक पे या सस्ते के चक्कर में, तो वहां पे हमें बार बार जाना पड़ता है। तो जैसे हम हर बार जाते हैं, आप भले ही इलाज करवाओ या ना करवाओ, लेकिन अच्छी सलाह आपकी जिंदगी बदल सकती है और आपके शरीर को स्वस्थ रख सकती है। तो एक बार आप डॉक्टर मैम से कंसल्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, और सेक्टर 35 चंडीगढ़ में आके इनसे अपॉइंटमेंट लेके बात भी कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम से आपको, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को एक बार कंसल्ट आप जरूर करिए।